नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चाइल्ड कस्टडी के बारे में। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि बच्चे की कस्टडी किसके पास जाती है, किस एज तक बच्चा किसके पास रहता है, बच्चे की कस्टडी पे माता पिता दोनों में से किसका ज़्यादा हक है, किसका अधिकार है लीगल चाइल्ड कस्टडी को लेके। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको चाइल्ड कस्टडी के बारे में दी जाएगी। कृपया पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माता पिता दोनों का समान होता है, बराबर होता है। बच्चे चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों पर माँ बाप दोनों का समान रूप से अधिकार होता है। किसी का ज़्यादा या किसी का कम नहीं होता। लेकिन बच्चे की परवरिश का, उसकी देखभाल का या उसके सुरक्षा संरक्षण का जो है अधिकार, वो 5 साल की उम्र तक के बच्चे का अधिकार जो है वो माँ को दिया गया है। हिंदू धर्म के लोगों के लिए जो है वो 5 साल तक के बच्चे का, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, 5 साल तक उसके कस्टडी का अधिकार जो है वो सिर्फ माँ के पास ही होता है। बच्चे फादर के पास 5 साल से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी नहीं दी जाती है कोर्ट के द्वारा। अगर मुस्लिम हैं तो मुस्लिम में 7 साल तक लड़कों की एज रखी गई है और लड़कियों के लिए 12 साल तक। मुस्लिम परिवार के लिए अगर बच्चा 7 साल का हो गया है तब फादर कस्टडी के लिए केस कर सकता है, संरक्षण की मांग, बच्चे का संरक्षण अपने पास रखने की मांग कर सकता है कोर्ट द्वारा। और लड़की की एज मुस्लिम के हिसाब से 12 ईयर्स होना चाहिए। हिंदू में 5 साल का ही एक कॉमन एज दिया गया है लड़का लड़की दोनों के लिए, पर मुस्लिम में लड़का और लड़की दोनों के लिए अलग अलग एज रखी गई है, जैसा कि मैंने अभी बताया। लेकिन बच्चा चाहे 1 महीने का है, 10 दिन का है या 1 साल का है या 5 साल के अंदर उसकी जो भी एज है, उस बीच में अगर हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, चाहे उन्होंने डाउरी का मुकदमा किया हुआ है, चाहे तलाक का किया हुआ है या डोमेस्टिक वायलेंस का किया हुआ है, वाइफ हस्बैंड में किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और कोर्ट केस चल रहा है और बच्चा ऑलरेडी माँ के पास रहता है, तब भी हस्बैंड बच्चे से मिलने के लिए मांग रख सकता है कोर्ट में और उस पर सुनवाई करके माननीय न्यायालय द्वारा जो भी उचित समय दिया जाता है कि बच्चे को 1 हफ्ते में, 15 दिन में या 1 महीने में, वो न्यायालय पे निर्भर करता है कि उसे कितना समय उचित लगता है। उस समय के निर्धारण के हिसाब से वो फादर को मिलने के लिए वीकली, मंथली जो भी डिसाइड करेगा न्यायालय, उस पर मिलने की अनुमति बच्चे के फादर को दे दी जाती है। बाकी 5 साल से पहले, और जैसा कि मैंने 7 और 12 साल मुस्लिम लॉ के लिए बताया, उस निर्धारित एज से पहले सिर्फ विजिटिंग अलाउ हो सकता है। कस्टडी की मांग भी आप न्यायालय में नहीं रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कस्टडी किस आधार पर दी जाती है बच्चे की। होता क्या है, ज़रूरी नहीं है कि फादर ने 5 साल में कस्टडी की मांग की बच्चे की और उसे कस्टडी दे दी जाएगी, या मदर के पास ही रहेगा बच्चा, फादर के पास नहीं आएगा। इस बात को न्यायालय में जब आप ये मुद्दा उठाते हैं, वहाँ अपील करते हैं अपने बच्चे से, तो ये न्यायालय तय करता है कि बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी, माँ के पास या फादर के पास। किसके पास बच्चा ज़्यादा सुरक्षित है, किसके पास बच्चे की परवरिश अच्छी हो सकती है, रख रखाव अच्छा मिल सकता है, अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है, अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही बच्चे की कस्टडी निर्धारित की जाती है। साथ ही साथ बच्चे की इच्छा भी न्यायालय में पूछा जाता है और वो भी, उसके आधार पर भी न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाता है कि बच्चा किसके पास रहना चाहता है, वो कहाँ पे खुश है। कई बार होता है कि 5 साल तक बच्चा माँ के पास ही रहा है, उसके बाद भी अगर न्यायालय में फादर डिमांड करता है कस्टडी की, तो बच्चा खुद वहाँ पे स्टेटमेंट दे देता है कि मुझे अपनी माँ के साथ नहीं रहना, मुझे पापा के पास जाना है या मुझे दादा दादी के पास रहना है। वो अपनी माँ
को छोड़ के फादर के या उनके परिवार वालों के पक्ष में ज़्यादा खुशी खुशी बयान देता है। तो ये सब बातें मैटर करती हैं कि बच्चे का जो है वो रुझान किस तरफ है और कहाँ उसको अच्छी परवरिश मिल सकती है, कहाँ अच्छी एजुकेशन हो सकती है, कहाँ उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा सिटीज़न बनाया जा सकता है, कौन अच्छी तरह से बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकता है। उसी हिसाब से न्यायालय बच्चे की कस्टडी का फैसला करती है। पर कस्टडी मिलना ना मिलना अलग बात है। बच्चे से मिलने के लिए फादर को कभी भी रोका नहीं जा सकता। न्यायालय के ऑर्डर पर फादर अपने बच्चे से इच्छा अनुसार मिलने जा सकता है, उसे पूरा अधिकार है, उसे रोका नहीं जा सकता। बच्चे के परवरिश पर जो भी खर्चा होता है उसका नेचुरल गार्जियन जो होता है वो फादर ही होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि हमारे समाज में जो भरण पोषण का, कमाने का जो अधिकार है वो बेशक अब महिलाएं कमाने लगी हैं, अर्न करती हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जो है, उसके दायित्व निर्वहन का जो बोझ है वो मेल पर ही होता है। और ये आज भी यही चल रहा है नियम। महिलाएं कमाने लगी हैं, अपना खर्चा उठा सकती हैं, अपना बच्चा पाल सकती हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही था, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि बच्चे को हम अपने यहाँ अपने पास रखना चाहते हैं, उसकी माँ दे नहीं रही है, तो मैं कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कोर्ट में या नहीं कर सकता, मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए, माँ के पास सुरक्षित नहीं है, उस माँ का व्यवहार ठीक नहीं है, किस तरह से बच्चे को रखती है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, अच्छा सामाजिक माहौल नहीं मिल रहा। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे की एज अभी 5 साल से कम है, तब आपको लीगल राइट है नहीं कि आप कस्टडी के लिए कोर्ट में अपील करें और अपने बच्चे की कस्टडी की मांग करें, वहाँ अपने बच्चे के कस्टडी की मांग करें और आपको बच्चा मिल जाए। 5 साल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको लड़के के लिए 7 साल और लड़की के लिए 12 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद ही कोर्ट द्वारा आप बच्चे की मांग कर सकते हैं। पर बच्चे से मिलने का अधिकार तो आपका है ही। आप मिलते रहिए, बच्चे का ध्यान रखिए और ऑब्जर्व करिए कि आपके बच्चे की परवरिश कैसी हो रही है, क्या उसके साथ हो रहा है। जब ये जो एज लिमिट रखी गई है, जब वो बच्चा क्रॉस करता है, उसके बाद आप कानून में, आप न्यायालय में जाकर अपने बच्चे के कस्टडी की मांग कर सकते हैं। आप न्यायालय द्वारा बच्चे के कस्टडी की मांग कर सकते हैं और कोर्ट आप की पूरी बात सुनेगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो बच्चे के हित में उचित होगा वही फैसला देगा। बच्चे की कस्टडी में पहले से हम कुछ भी नहीं कह सकते। अगर फादर बहुत अच्छा कमाता है, अच्छी अर्निंग है, अच्छा घर है, अच्छा माहौल है, अच्छा स्टैंडर्ड है फादर का और वेल एजुकेटेड है, मदर उतनी एजुकेटेड नहीं भी है, फिर भी अगर फादर अकेले रहते हैं, उनके साथ उनके माँ बाप भी नहीं रहते, परिवार में कोई महिला नहीं है जो बच्चे को संस्कार दे सके, परवरिश दे सके, अच्छी देखभाल कर सके, तो इस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि फादर को ये कहा जाता है कि भाई बच्चा माँ के पास ही रहने दें जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता। और आप बच्चे का जो खर्चा है, एजुकेशन का और खाने पीने का, रहने का जो भी उसका है, वो आप पे करते रहिए, क्योंकि बिना किसी महिला के बच्चे की परवरिश अच्छी नहीं हो सकती। फादर अगर बिजनेसमैन है या वर्किंग है और वो बाहर ही रहते हैं तो बच्चे की देखभाल कैसे करेंगे? कौन उसका देखभाल करेगा? कौन उसे संस्कार देगा? कौन उसको वैल्यूज़ देगा? तो ये सब बातें छोटी छोटी जो हैं वो न्यायालय में दोनों पक्षों द्वारा अपने फेवर में रखी जाती हैं या अपना केस स्ट्रांग करने के लिए रखा जाता है। इसलिए पहले से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि फादर अगर बहुत अच्छा कमाता है, मदर की अर्निंग नहीं है, वो बहुत कम कमाती है या कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ मेंटेनेंस के खर्चे पे जो पति द्वारा दिया जाता है उसी से अपना गुजारा करती है, तो कस्टडी जो एज लिमिट है उसके बाद फादर को ही मिल जाएगी या मदर के पास ही रहेगी, ये पहले से बिल्कुल भी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय में जब आप जाते हैं, बच्चे के लिए मांग करते हैं, वहाँ पे दोनों पक्ष रखते हैं। न्यायालय की सुनवाई के बाद जो भी न्यायालय को उचित लगता है, दोनों पक्षों को देखते हुए, पूरी बात सुनते हुए, आशा करती हूँ चाइल्ड कस्टडी को लेकर जो आप लोगों के सवाल थे उनका जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया होगा।
आगे किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट, ईमेल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने संपर्क के सारे माध्यम शेयर किए हुए हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड